कहते हैं चलेंगे वृंदावन धाम और अमर करेंगे अपने माता पिता का नाम कि वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म कष्ट न पावे, अंत्यकाल बैकुंठ को जावे। जितना ये वृक्ष देख रहे हैं ये 16,108 गोपियां हैं। रात्रि के समय में गोपी बन के राज करती हैं। चिड़िल चावल की खीर बनाई थी। इसी को निधुवन बोलते हैं, इसी को मधुवन बोलते हैं, इसी को तुलसी का वन बोलते हैं और इसी को निकुंज वन बोलते हैं। में 5,500 मंदिर हैं, तो इतने तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली घूमना, बट जितने हो सके उतने बड़े बड़े जो स्पॉट्स हैं टूरिज्म के या मंदिरों के, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम कल शाम को ही वृंदावन पहुंच गए थे और हमने ऑलरेडी अपना होटल बुक किया हुआ था, मैंगो ट्री स्वीट्स, जिसकी रेटिंग 4.7 दिखा रही थी गूगल पर और रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। एब्सोल्युटली क्लीन एंड ग्रेट सर्विस। ये है रेस्टोरेंट का एरिया जहाँ पे हमें सुबह कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बुफे मिला था। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलर डिश आलू की सब्जी और पूरी बढ़िया थी। टेस्ट भी काफी अच्छा था एंड बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं था। आलू के पराठे भी दही के साथ बुफे में थे। स्वीट में गाढ़ी मलाईदार चिड़िल चावल की खीर बनाई थी। सैंडविचेस विद फ्रेश वेजीज एंड मेयो एंड ऑल्सो हॉट एंड क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ास जो बहुत यम्मी थे। नाश्ते के बाद हम बाहर निकले और यहाँ पे ना ई रिक्शा मिल जाते हैं जो यूजुअली रीजनेबल चार्ज करते हैं। सबसे पहले हम गए निधिवन, तो ई रिक्शा ने हम 4 लोगों के लिए 150 रुपए यानी कि 150 रुपीज चार्ज की। वृंदावन में हर मंदिर के बाहर आपको 10 to 20 रुपीज में माथे पे टीका लगाने वाले मिल जाएंगे एंड मैंने ये बहुत ही सिंपल सा टीका लगाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, माता पिता गुरुदेव की। आप लोग जो देख रहे हैं निधुवन जो बोल के आते हैं, इस वन को जो है 4 नामों से जाना जाता है। इसी को निधुवन बोलते हैं, इसी को मधुवन बोलते हैं, इसी को तुलसी का वन बोलते हैं और इसी को निकुंज वन बोलते हैं। जितना ये वृक्ष देख रहे हैं ये 16,108 गोपियां हैं। रात्रि के समय में गोपी बन के राज करती हैं और सुबह अपनी जगह स्थायी होकर वृक्ष बन जाती है। आज भी 7 ताला लगने के बाद इस वन में कोई रह नहीं सकता है। जिन लोगों ने रहने का प्रयास किया है या तो मेहनती दृष्टा हुआ है, या नेत्रहीन हुआ है, या मृत्यु पाया गया है, या मुख से बोलने लायक नहीं रहा है। ये जो वन देख रहे हैं 5,500 प्लस बना वन है। देखने के लिए वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं। इसी वन को साक्षी माना जाता है जहाँ आज भी ठाकुर जी राज करते हैं 16,108 गोपियों के साथ। कि जल सूखी है, डाली सूखी है, पत्तियां सारी आपको हरी भरी देखने को मिलेगी। एक ही डाली में से 2 वृक्ष लटा पटा एक साथ देखने को मिलेगी। कितना भी आप लोग हाथ लगाओगे हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सॉफ्ट लगेगा आप लोगों को। और बीज नहीं है तुलसी में। और इसमें आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा, ना इसमें खुशबू आएगी। इसको वन तुलसी बिंदा तुलसी बोला जाता है। तो प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की जय। तो ये है प्रकट स्थल स्वामी हरिदास जी का। अच्छा, यही से स्वामी हरिदास जी ने इसी वन के अंदर में बैठ के तपस्या की। ये निधिवन दोपहर को भी खुला रहता है, अनलाइक अदर टेम्पल्स जो मोस्टली 12 से लेके 4 साढ़े 4 तक बंद रहते हैं। और यहाँ लोकल मार्केट भी है। और फिर हम गए निधिवन के अंदर। एंट्री तो फ्री है मगर बहुत क्राउडेड था क्योंकि हम होली के दिनों में गए थे जब बहुत सारे लोग वृंदावन की फेमस लठमार होली देखने आते हैं। जैसा आप ये वृक्ष देख रहे हैं, सारी जगह से मोह माया को हटाकर और ठाकुर जी के चरणों में निगाह लगाकर, मन को लगाकर, इस वृक्ष पे कान लगाकर सुनेंगे तो आपको मदन जैसी आवाज यहाँ से सुनाई देने को मिलेगी। वो भी ध्यान से सुनोगे तब। आप चाहो तो VIP एंट्री ले सकते हो जो 200 रुपीज पर पर्सन है एंड आपको बिना किसी क्यू के प्रायोरिटी बेसिस पे अंदर का पूरा टूर मिल जाएगा। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस जगह को रास मंडल बोला जाता है और ये वही जगह है जहाँ पे ठाकुर जी गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ, मतलब 16,108 गोपियों के साथ में रास करते हैं। तो काफी लंबे समय तक ये रास चला था और उस दौरान 2 लोग आए थे इस रास में शामिल होने के लिए। एक तो महालक्ष्मी जी थी और दूसरे महादेव जी थे और दोनों को ही मना कर दिया गया था यहाँ पे एंटर कर ले, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी है ना
कि बोला जाता है कि यहाँ पे सिर्फ गोपियों का ही काम है, पुरुष तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते सिवाय श्री कृष्ण के। एंड महादेव जी की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि गोपियों ने उनको मना कर दिया तो उनको ऐसा हो गया कि मेरा तो अपमान हो गया, क्योंकि मैं तीनों जगह का मैं भी राजा हूँ और मुझे यहाँ आने से रोक दिया गया है। तो यमुना जी के पास गए और फिर यमुना जी ने उन्हें बताया कि आप स्नान करो, अपने तन को मन को शुद्ध करो, और फिर उन्हें 16 श्रृंगार दिए कि आप ये करके गोपी का रूप लेके जाओ। तो वो यहाँ पे आए और श्री कृष्ण तब पहचान गए थे कि महादेव जी यहाँ पर आए हैं गोपी का रूप लेके और यहाँ पे रास करे। रास भी किया उन्होंने और तब से उनका नाम पड़ा है गोपीश्वर महादेव। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। रास बिहारी जी की जय। निधिवन के बाहर ही आपको पंडित जी या गाइड मिल जाएंगे जो 100 रुपीज में आपको पूरा निधिवन घुमा देंगे। यहाँ पे बंदरों से सावधान रहना पड़ता है क्योंकि वो चश्मा मोबाइल सब छीन के भाग जाते हैं। ये है बंसी चौर राधा रानी जी का मंदिर और ये बाकी सबसे अलग है क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ तो आपको श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिखती है, पर यही एक मंदिर है जहाँ पे आपको राधा रानी के हाथ में बांसुरी दिखेगी। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब श्री कृष्ण सो रहे थे तो राधा रानी ने उनका मुकुट और बंसी चोरी कर लिया था और जब वो उठे तो उनकी जो सहेलियां थी राधा रानी जी की विशाखा और ललिता उनके साथ में उनकी सहायता से, और जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि राधा रानी जो है मुकुट पहनकर और बंसी बजा रही है। तो इसके लिए मतलब सारी जगह पे आप देखो तो चोरों को मारा जाता है पर यहाँ पे चोरों को पूजा जाता है। तो आगे क्या आप बता दीजिए। चोरों की जय जयकार बोली जाती है, ऐसा प्रेम का भाव है। तो ऐसा प्रेम का भाव है वृंदावन में जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बोलिए राधे राधे। राधे राधे। देखिए वृंदावन जो है नाम की भूमि बोली जाती है, तो कहते हैं चलेंगे वृंदावन धाम और अमर करेंगे अपने माता पिता का नाम, कि वृंदावन में नाम लिखावे जन्म जन्म कष्ट न पावे अंत्यकाल बैकुंठ को जावे। क्योंकि शरीर को काल खा जाएगा पर नाम को कभी काल नहीं खाएगा। जब तक ये वृंदावन धाम रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा। तो प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की जय। जब मीरा जी अपना राजपाट छोड़कर यहाँ पर आई थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने भक्ति भाव से, तो उनका जो घर है वो शाम को बंद हो चुका था, तो वो इसी जगह पर आई थी और यहाँ पे उन्होंने भजन करना शुरू किया था। कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बना दे सबके बिगड़े काम। तो यहाँ पे आज भी कई सारी विधवा महिलाओं को मेन मंदिर जो है वहाँ से जो सेवा में जो भोजन वगैरह होता है ना, तो वो सारा इनको दिया जाता है और सुबह शाम 4-4 घंटे बस ये वही भजन करती रहती है। मेन मंदिर का भजन करती है और मेन मंदिर का ही अंधकार आज भी उन्हीं का। ब्रज बिहारी दाऊ जी महाराज नंद बाबा का घर, जहाँ अभी निधुवन जो देख के आए, निधुवन में से जो विग्रह है वो यहाँ विराजमान है, जिसके नाम से पूरा वृंदावन बसा हुआ है, वृंदावन बिहारी। नंद महाराज का घर। हाँ, पर वो तो गोकुल में भी बताया है ना। या 2 घर बताया ना, मैंने बताया कुछ समय पालन पोषण हुआ था। हाँ हाँ। उसके बाद में वृंदावन आया। अच्छा। और अंदर राधे श्याम बोल के आया। राधे श्याम बोल के अंदर चलना। निधिवन से निकलकर फिर हम गए 4 धाम की तरफ और ई रिक्शा ने हम 4 लोगों के लिए 200 रुपए चार्ज किए। दूर से ही आपको माँ वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन दिखाई देते हैं एक अद्भुत बड़ी सी मूर्ति के रूप में। और 4 धाम में अंदर जाने पे आपको फ्री एंट्री मिलती है, टिकट के कोई चार्जेस नहीं है, बस जाके आपको अपने डिटेल्स देने होते हैं। चारों धामों के अद्भुत दर्शन आपको इस एक ही जगह में मिल जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के चारों तरफ ऐसे गुफाओं का रूप दिया हुआ है। कोशिश की गई है कि जो असली मंदिर है उस तरह से उसको दिखाया जाए। शांत और दिव्य वातावरण मन को शुद्ध कर देता है। यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स भी दिखाई देंगे जो आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं, और नदियों के रूप में गंगा जी और यमुना जी को भी वहाँ पे स्थापित किया गया है ताकि वहाँ का जो भी दृश्य है और भी मनोरम हो जाए। अंदर आप जाओगे तो बड़ी सी मूर्ति है माता रानी की और चारों तरफ वहाँ पे आपको अलग अलग दृश्यांकन देखने मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। काफी कुछ है वहाँ पे घूमने के लिए। तो वहां से आप बाहर निकलोगे
तो उसके बिल्कुल साथ में ही शनि धाम भी आपको दिखाई दे जाएगा, जहाँ पे शनिदेव की बड़ी सी मूर्ति है एकदम सेंटर में। 4 धामों में से एक है राधा कृष्ण धाम, जो श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में समर्पित है। और मंदिर का डिजाइन वैसे ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चर का है और खूबसूरत कार्विंग्स यहाँ पे बनी हुई है जो कृष्ण की कहानियों को दर्शाते हैं। मंदिर में राधा और कृष्ण की सुंदर मूर्तियां स्थापित है जो भक्तों को अपनी भक्ति में डुबो देती हैं। कृष्ण की अनेक लीलाओं का दृश्यांकन, चाहे वो रास का चित्र हो, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाने वाला दृश्यांकन, या कालिया नाग के साथ सामना वाला दृश्य। 4 धाम में आप चाहे किसी भी मंदिर के आसपास देख लो तो सब जगह पे खूबसूरत बगीचे बने हुए हैं जहां लोग अपना ध्यान लगा सकते हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको हर जगह पे यहाँ मिल जाएगा। ये स्थल वृंदावन की पुरानी और रिच हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और यहाँ लोग अपने मन और आत्मा को शांति और भक्ति के साथ रिजुविनेट कर सकते हैं। 4 धाम से बाहर निकल के हम बड़े प्रेम मंदिर की तरफ सरप्राइजिंगली समोसे और कचौड़ी की जगह पे हमें जगह जगह मैगी पॉइंट्स दिखाई दिए जो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। प्रेम मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनाया गया श्री राधा कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है और जो भी वृंदावन में आता है वो जरूर यहाँ पे विजिट करता है और यहाँ के दर्शन करता है। अगर आप शाम के समय जाओगे तो आपको बहुत सुंदर लाइटिंग यहाँ पे की हुई देखने मिलेगी और श्री कृष्ण की लीलाओं का दृश्यांकन भी आपको जगह जगह मिलेगा। 4 धाम से प्रेम मंदिर जाने के लिए लगभग 20 रुपए पर सीट के हिसाब से आप ई रिक्शा में आ सकते हो। प्रेम मंदिर से हम निकले बांके बिहारी मंदिर की तरफ। वृंदावन में जगह जगह पे आपको काफी फॉरेनर्स भक्ति में लीन दिखाई दे जाएंगे। हमारी संस्कृति को ये अपना रहे हैं, देख के बहुत ही अच्छा लगता है। वृंदावन में ये दृश्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिरों में वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर है जो न केवल प्राचीन है बल्कि उनके भक्तों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर का नाम बांके बिहारी मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कृष्ण त्रिमुड़ी मुद्रा में खड़े हैं जो कि बेहद अनूठा है। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि लोगों को लगता है कि वहाँ बांके बिहारी जी रहते हैं और जब वो अपना दुख दर्द कहते हैं तो वो उन सबको सुनते भी हैं। कई लोग तो उनसे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि बस उन्हें एक टक निहारते ही रहते हैं। हमें तो मंदिर में बहुत ही अच्छे दर्शन मिले और बाहर अगर आप मंदिर से निकलो तो आपको जगह जगह बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें दिख जाएंगी और एक फेमस शॉप है जो हमें बहुत लोगों से पूछने के बाद पता चली। मंदिर के बाहर थोड़ी ही दूर पे बदनाम चाट करके जो एक दुकान है, वहां के मूंग दाल के चीले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, पर मुझे तो जो सबसे अच्छी लगती है ना नॉर्थ इंडिया की, वो है आलू टिक्की, जो बहुत ही करारी होती है। मीठी और तीखी चटनी उसमें डाली जाती है। यहाँ पे उसमें सेव और दही भी डाला गया था। दोने में सर्व होती है और खाना होता है वो लकड़ी का चम्मच होता है ना जो आइसक्रीम के साथ में मिलता है, उस तरह के स्पून के साथ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। बदनाम चाट में जो हमने आलू टिक्की खाई वो बहुत ही अमेजिंग थी, 10 on 10। यहाँ के मूंग दाल चीले काफी पॉपुलर है, इसके लिए हमने वो भी ट्राई कर लिया। तो इसमें कुछ आलू का मसाला एंड पनीर ऐसे सब डाला जाता है। तो अगर आप टेस्टी खाना चाहते हैं तो आपके लिए आलू टिक्की है करारी वाली, और अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये मूंग दाल चीला आप खा सकते हैं, जिसे चटनियों के साथ में सर्व किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कांजी वड़ा भी मिलता है और मुझे ऐसा लगता है ये जो कांजी वड़ा ये उड़द की दाल से बनाया जाता है। और जो कांजी होती है ना, वो जो पानी होता है थोड़ा जलजीरा पुदीना टाइप का, उड़द की दाल के साथ वो डाइजेस्टिव वाटर इजीली उसे डाइजेस्ट भी कर लेता है, जिसकी वजह से इसे बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा और जाएंगे तो कालिया दूध भंडार करके एक और पॉपुलर स्वीट शॉप है। फिर यहाँ पे जो दूध मिलता है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। सो ये कड़ा हुआ दूध जिसमें ऊपर आपको ये मलाई दिखाई दे रही है ना, तो वो टॉप करके दी जाती है। और ये जो एक
कुल्हड़ भर के दूध है, इसकी प्राइस है जस्ट 50 रुपीज। ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। और कहीं भी आप मथुरा वृंदावन में घूमो, आपको यूजुअली मंदिरों के बाहर जो लोकल खाऊ गली होती है, स्ट्रीट फूड जो मिलता है, वहां पे आपको इस तरह का दूध मिल जाएगा। और एक ग्लास दूध अगर पी लिया ना आपने, तो बाकी कुछ भी खाना मुश्किल है। तो हमने तो काफी गैप के बाद पिया, फिर भी हम आधा आधा ग्लास ही शेयरिंग में पी पाए। इसके बाद हम वहां से निकले अपने होटल की तरफ। मेरा होटल का रूम टूर और मैंने वहां पे डिनर में और अगले दिन लंच में क्या क्या खाया, ये सब भी मैं आपको आगे जाके दिखाने वाली हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये मेरी मथुरा वृंदावन सीरीज पूरी एंड तक जरूर देखना। श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है या अंग्रेजों का टेम्पल नाम से भी जाना जाता है, वृंदावन में बहुत बड़ा इटालियन मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है दर्शन के लिए। जनरली वृंदावन के जितने भी मंदिर है उन सबके टाइमिंग्स है कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच ये बंद हो जाते हैं और शाम को फिर 4 से साढ़े 4 बजे शुरू होकर और रात को 8 साढ़े 8 बजे के लगभग ये बंद हो जाते हैं, सिवाय निधि वन के जो पूरा दिन खुला रहता है सुबह 8:30 से लेकर शाम के 8:30 बजे तक। इस्कॉन मंदिर में भी आप बहुत सारे भक्तजनों को देख सकते हो जो बैठ के भजन आरती कर रहे होते हैं। बहुत सुंदर मूर्तियां श्री कृष्ण बलराम की बनी हुई है और बहुत ही भव्य मंदिर है। और खाने पीने का जो यहाँ पे इंतजाम है, जो भी आप खरीद के खाते हो, बहुत ही यमी सारा कुछ, और सारा सात्विक खाना यहाँ पे मिलता है बाकी के इस्कॉन मंदिरों की तरह। मिठाइयाँ भी सारी एक से बढ़कर एक होती हैं। वृंदावन की पावन नगरी के कुछ मंदिरों का दर्शन हमने कर लिया। वीडियो में जरूर बने रहिए इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम जाने वाले हैं मथुरा की कुछ जगहों पे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।